जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कंडीशनल कोडिंग के बारे में। संभवतः यह कोडिंग डिकोडिंग का यह लास्ट प्रकार है, कौन सा, कंडीशनल कोडिंग का। आज है हमारा कोडिंग डिकोडिंग भी ख़त्म भी हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जाते जाते कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, इसमें एक कंडीशन दे दिया होता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमको क्या करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे निर्देश में दिया है कि जैसे कि MPRTVBDWAF है, इतना लेटर दे दिया है और उनके सामने कुछ कोड दिया है। जैसे M का कोड 7 दिया है, P का कोड 3 दिया है, R का कोड 6 दिया है, T का कोड O दिया है, V का कोड 1 दिया है, B का कोड 5 दिया है, D का कोड 9 दिया है, W का कोड 8 दिया है, A का कोड 2 दिया है, F का कोड 4 दिया है। इतना दे दिया है और इतना देने के बाद इस आधार पर हमको क्या करते, 5 ठो क्वेश्चन दे देगा। और एक बार इसको पैटर्न को समझ जाइए और उसके बाद से 5 ठो क्वेश्चन आपको करना होगा। जैसे कि अगर आपको यह समझ में आ जाए कंडीशनल कोडिंग और हमारे पढ़ाने का तरीका, तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जाते जाते आपका किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा कंडीशनल कोडिंग से लेकर। आइए देखते हैं, हमने निर्देश को पढ़ लिया और जो दिया है उसका हमने भी पढ़ लिया कि जैसे कि M का कोड 7 दिया है, P का कोड T दिया है 3 दिया है, R का कोड 6 दिया है, T का कोड 0 दिया है, V का कोड 1 दिया है, B का कोड 5 दिया है, D का कोड 9 दिया है, W का कोड 8 दिया है, A का कोड 2 दिया है, F का कोड हमारा क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। आइए अब देखते हैं, इसी पे आधार पर हम लोगों का 4 या 5 क्वेश्चन दिया है। आइए हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोगों का दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि MADVR का कोड क्या होगा। MADVR का कोड पूछा, इसमें 4 ठो विकल्प दिया है और उसके बाद इसका कोड पूछा है। तो हम उनसे विकल्प को नहीं लिखते हैं, केवल यह आसान तरीका है। देखिए इसमें क्या दे दिया है, जैसे कि MADVR का कोड दे दिया है ना, बस यहाँ पे देखिए M का कोड क्या है, तो M का कोड हमारा क्या है, 7 है। A का कोड क्या है, देखिए A का कोड हमारा क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद से D का कोड क्या दिया, देखिए D का कोड हमारा 9 दे दिया है। उसके बाद से V का कोड क्या दे दिया, तो V का कोड हमारा 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। R का कोड क्या दे दिया, तो R का कोड हमारा 6 दे दिया, देख रहे हैं ना, 6 दे दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। देखें चुटकी में सॉल्व हो गया। बस आपको बस इसका पैटर्न समझना है। निर्देश में दे दिया है, उसके बाद से इसे कोड कर दिया, इसके बाद से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। कंडीशनल कोडिंग में यह एक आसान तरीका होता है। इसमें कुछ आसान तरीका नहीं, जो मान लीजिए जो दिया है वही ना उसका कोड दे दिया है, उसी को हमको उतार देना, कोई भी समझ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि WF और बड़ा बड़ा लिखे यहाँ से पढ़े, WFRMV का कोड पूछा है। WFRMV का कोड पूछा है। यहाँ पे देखिए W का कोड हमारा क्या है, तो W का कोड हमारा यहाँ पे देखिए 8 दिया है। इसी प्रकार F का कोड देखिए क्या दिया, तो F का कोड हमारा क्या दे दिया, 4 दिया है। R का कोड हमारा क्या दे दिया, 6 दिया। M का कोड हमारा क्या दे दिया, 7 दे दिया। V का कोड हमारा क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। बस आसान आसान है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। देखिए लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर करता जा रहा हूँ। अभी आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इससे लेकर। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यह आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन दिया है कि TWFAP का कोड बताइए। TWFAP का कोड बताइए। देखिए T का कोड हमारा क्या दे दिया, 0 दिया है। W का कोड क्या दे दिया, 8 दिया है। उसके बाद से F का कोड क्या दे दिया, F का कोड हमारा 4 दे दिया है। A का कोड हमारा क्या दे दिया है, A का कोड 2 दे दिया है। P का कोड कितना दे दिया है, तो P का कोड हमारा दे दिया है
3। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया है इसमें, देखिए और कुछ क्वेश्चन दिया होगा। एक और क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि DTFWP का कोड बताइए। DTFWP का, ये सब क्वेश्चन आसान है। डी का कोड हमारा क्या दे दिया है, 9 दे दिया है। टी का कोड क्या दे दिया, देखिए टी का कोड हमारा 0 दे दिया है। एफ का कोड हमारा क्या दे दिया, एफ का कोड हमारा 4 दे दिया है। डब्ल्यू का कोड क्या दे दिया, 8 दिया है। पी का कोड क्या दे दिया, पी का कोड हमारा 3 दिया। देख रहे हैं ना, DTFWP का। आशा करते हैं कि यह एक और क्वेश्चन इस पर दिया होगा। यही है कंडीशनल कोडिंग, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझने का। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि BDP, हाँ आर है, उसके बाद से पी है, उसके बाद से एम का कोड पूछा है। BDRPM का कोड पूछा है। देखिए यहाँ पर बी का कोड हमारा क्या होगा, 5 होगा। डी का कोड क्या देगा, 9 हुआ है। आर का कोड क्या होगा, आर का कोड हमारा 6 होगा। पी का कोड क्या दिया है, पी का कोड हमारा 3 दिया है। एम का कोड क्या दिया, देखिए एम का कोड कहीं एम है, एम का कोड हमारा क्या दे दिया, 7 दे दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह सब एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस क्या किया है, एक निर्देश दे दिया है, उस निर्देश पर हमको कितना क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन दे दिया। यही एक बार बस समझने का फेर है कंडीशनल कोडिंग को, एक बार समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसी तरह 1-2 ठो और एग्जाम्पल देखते हैं कि इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन से आपका किसी भी प्रकार से क्या हो, कन्फ्यूजन न हो। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। निर्देश में दिया है, जैसे कि अक्षर दे दिया है और उनका क्या दे दिया है, कोड दे दिया है। जैसे कि एम दिया, अक्षर में एम दिया है, ए दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू दिया है, आर दिया है, ई दिया है, के दिया है, आई दिया है, एच दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, बी दिया है, और उसके बाद से एन दिया है, पी दिया है। और उसके बाद से इन अक्षरों को क्या दे दिया, हम लोग को कोड दे दिया। जैसे कि एम का कोड क्या दे, @ दे दिया है। ए का कोड 4 दिया है। टी का कोड हमारा क्या दे दिया, 3 दिया है। डब्ल्यू का कोड क्या दे दिया, 7 दे दिया है। आर का कोड हमारा क्या दे, C@ दे दिया है। ई का कोड 2 दे दिया है। के का कोड 8 दे दिया है। आई का कोड % दे दिया है। एच का कोड हमारा 1 दे दिया है। एफ का कोड हैच दिया है। यू का कोड $, दिया है। बी का कोड 6 दिया है। एन का कोड 9 दिया है। पी का कोड हमारा क्या दे दिया, 5 दे दिया। इतना कोड दे दिया है और उसके बाद से क्या कर दिया, हम लोग को कुछ शर्त दे दिया है। जैसे कि शर्त में हम लोग को क्या दिया है कि जैसे कि आई है, फर्स्ट है, पहला है, यदि दिया है, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड, दोनों का प्रथम अक्षर से कोड करना है। पहला शर्त क्या दे दे, यदि हमको कह रहा है कि इन जैसे शर्त दे दिया है और इसके आधार पर हम लोग को कितना दे, 5 या 4 क्वेश्चन दे देगा। उन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए शर्त दिया, कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या व्यंजन हो तो दोनों का प्रथम व्यंजन हो तो हम लोग को क्या है, दोनों को प्रथम अक्षर से कोड करना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ दे दिया है पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करना है। क्या करें, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या स्वर हो तो हमको दोनों के अंतिम अक्षर को से कोड करना है। उसके बाद से क्या दिया है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, परस्पर बदल जाएगा। ये सब 4 ठो कंडीशन दे दिया। चौथा कंडीशन दे दिया है, यदि पहला अक्षर हमारा क्या हो व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को हमको क्या है, स्टार के रूप में कोड करना है। आशा करते हैं देखिए ये 4 ठो शर्त आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखिए एक बार इन शर्तों को प्रयोग करके हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये चारों जिनको शर्त समझ में आ गया वो तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि A E
AERMBH इसका कोड पूछा है कि AERMBH का कोड क्या होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का। देखिए जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं इतना में भी आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए पूरा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया है, पहला हमको शर्त का प्रयोग करना है कि क्या कहा है कि AEMRBH का कोड पूछा है। पहला शर्त हम लोग का दिया है, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो उन को प्रथम अक्षर से कोड करना है। तो पहला अक्षर हमारा क्या है, A है, और अंतिम अक्षर क्या है, H है। यानी A हमारा क्या है, A हमारा स्वर है और H हमारा क्या है, व्यंजन है। पहला कंडीशन हमारा क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन का हमको प्रयोग नहीं करना। दूसरा पढ़िए, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो। तो देखिए पहला और अंतिम, पहला अक्षर तो हमारा स्वर है लेकिन अंतिम अक्षर हमारा क्या है, व्यंजन है। दूसरा शर्त भी इस पर नहीं लग रहा है। तीसरा शर्त पढ़िए, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड परस्पर बदल जाएगा। यह लग रहा है, दिख रहे हैं, AEIOU हमारा क्या होता है, स्वर होता है ना। तो हमारा A क्या है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है हम लोग का, व्यंजन है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, परस्पर बदल जाएगा। अर्थात परस्पर बदलने का मतलब क्या होगा, जो A का कोड होगा वो किसका होगा, H का होगा। जो H का कोड होगा वो किसका होगा, A का कोड होगा। यही इसका मतलब होगा। तो पहले यहाँ पर लिखिए A का कोड हमारा क्या है। तो A का कोड हमारा मिल गया, A का कोड हमारा क्या मिल गया, 4। A का कोड हम लोग को क्या मिल गया, 4। और उसके बाद H का भी कोड खोजिए। तो H का कोड हमारा क्या मिल गया, H का कोड हम लोग का 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पहला अक्षर आपका स्वर हो और अंतिम अक्षर आपका व्यंजन हो तो कोड क्या आ जाएगा, परस्पर बदल जाएगा। यानी जो H का कोड होगा वो किसका होगा, A का होगा, और जो A का होगा कोड वो किसका होगा, H का होगा। देखिए एक इसमें तो हमारा A का कोड कितना मिला है, 4 मिला है, और H का कोड कितना मिला है, 1। तो इस हिसाब से हमका कोड परस्पर बदलेगा ना। तो यहाँ पर हम A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A की जगह पर हम 1 लिखेंगे, और H की जगह पर हम क्या लिखेंगे, H की जगह पर हम 4 लिखेंगे। इन दोनों का कोड परस्पर बदल गया ना, क्योंकि इनका ओरिजिनल कोड कितना है, A का 4 है और H का कितना है, 1 है। इस हिसाब से हम लोग का क्या होगा, इस शर्त के आधार पर, तीसरा शर्त के आधार पर हमको क्या करें, इनका कोड बदलना पड़ेगा। तो हमने कोड को बदल दिया, कह दिया कि दोनों का कोड परस्पर बदल जाएगा। उसके बाद से E का कोड खोजिए। तो E का कोड हमारा क्या मिल गया, 2। और उसके बाद से खोजिए, E का कोड हम लोग का 2 मिल गया ना। और उसके बाद से देखिए अभी चल नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए E का कोड। और उसके बाद से R का कोड खोजिए। R का कोड C@ मिल गया। M का कोड खोजिए, M का कोड A@ मिल गया। B का कोड खोजिए, B का कोड हम लोग का क्या मिल गया, देखिए B का कोड हमारा 6 मिल गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 C@ A@ 6 और 4। यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जो शर्त दिया है उसी के आधार पर हमको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्या करें, कंडीशनल करना, कंडीशन लगा दिया। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए इसमें क्या करें, तीसरा ही शर्त हमको लग रहा है। क्या करें, यदि पहला अक्षर हम लोग का क्या हो, स्वर हो, और अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, परस्पर बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला अक्षर हमारा स्वर है, अंतिम अक्षर हमारा क्या है, व्यंजन है। तो इन दोनों का कोड परस्पर बदल जाएगा। मूल रूप से A का कोड कितना है, 4 है, और H का कोड कितना है, 1 है। H का कोड कितना है, 1 है ना। तो अब इनका कोड क्या हो जाएगा, कहा कि शर्त के आधार पर इनका कोड बदल जाएगा ना। अर्थात जो H का कोड होगा वो किसका हो जाएगा, A का कोड हो जाएगा, और जो A का कोड होगा वो किसका हो जाएगा, H का हो जाएगा। इसका तीर यहाँ पर चला जाइए और इसका तीर यहाँ पर लेते हैं, वही किया हूँ। A का कोड मैंने 1 लिख दिया, H का कोड 4, बाकी जो दिया था उसको उतार दिया। आशा करते हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको ये समझ में आया होगा। इसको जगह कम है, इसको हमको मिटकाना पड़ेगा। अगर समझ में आ ही गया होगा तो हम इसको मिटका दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन अब करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है H दिया है, उसके बाद से E दिया है, उसके बाद से B दिया है, उसके बाद से A दिया है, उसके बाद से F दिया है, उसके बाद से U। इनका कोड पूछा है, HEBAFU का हमको कोड पूछा है। तो पहले देखिए शर्त पढ़िए, इन दोनों का शर्त हमको क्या होना चाहिए, शर्त को पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम शर्त को सेटिस्फाई कर दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला अक्षर हमारा क्या है, पहला अक्षर हम लोग का व्यंजन है और अंतिम अक्षर हम लोग का क्या है, स्वर है। AEIOU क्या होता है, स्वर होता है ना, बाकी सब क्या हो जाता है, सब व्यंजन हो जाता है। तो देखिए अंतिम हमका शर्त क्या कह रहा है, यदि पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों को कोड को क्या करना है, दोनों को स्टार के रूप में कोड करना है। यानी स्वर को भी स्टार के रूप में और व्यंजन को भी स्टार के रूप में। यानी हम लोग का चौथा जो कंडीशन है वही हम लोग का लागू हो रहा है। चौथा कंडीशन क्या कर रहा है, पहला अक्षर हम लोग का क्या निकल गया, यहाँ पर व्यंजन मिल गया, और अंतिम अक्षर हम लोग का क्या मिल गया, स्वर मिल गया ना। तो देखिए पहला अक्षर हम लोग का व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों का क्या है, स्टार के रूप में कोड करना है। बस दोनों की जगह पर हमको क्या लिख देना है, स्टार लिख देना है। इसके भी इसके भी स्टार लिख दिए ना, H के भी और U के भी। अब हमको क्या किया, अब हमको EBAF का कोड उठा कर रख दीजिए। E का कोड क्या दिया है, 2 दिया है। B का कोड क्या दिया है, देखिए B का कोड 6 दिया है। A का कोड क्या दिया, 4 दिया है। F का कोड क्या दे दिया, H दे दिया। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। बस इन शर्त के आधार पर ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। शर्त के आधार पर कीजिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं शर्त के आधार पर कीजिएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत होने का चांस रहेगा। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। देखते हैं जैसे यहाँ पे इसको समझ में आ गया तो इसको मिटका दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए मिटका दे रहे हैं, नहीं तो लिखते हैं। उसके बाद से दिया है BKINRT, पूछा है कि BKINRT का कोड बताइए। BKINRT का कोड बताइए, यही पूछा है ना। तो पहले देखिए कि इन चारों शर्त के आधार पर ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। शर्त के आधार पर कीजिएगा तभी सही होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। क्या कर, पहला अक्षर हमारा क्या है, व्यंजन है। B व्यंजन है, T भी हमारा क्या है, व्यंजन है। देखिए पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो दोनों का प्रथम अक्षर से कोड करना। पहला शर्त हमको लग रहा है इसमें, यदि क्या करें, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो दोनों को क्या करना है, प्रथम अक्षर से कोड करना है। पहला और अंतिम दोनों अक्षर को किसे कोड करना है, प्रथम अक्षर से कोड करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दोनों अक्षर के व्यंजन हो, दोनों अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को क्या प्रथम अक्षर से कोड करना है। अर्थात जो B का कोड होगा वही किसका कोड होगा, T का कोड होगा। ठीक है ना, प्रथम अक्षर से बोला है तो प्रथम अक्षर हमारा B है ना, तो B का कोड देखिए क्या है, B का कोड हम लोग का क्या है, 6 है। तो जब B का कोड 6 होगा तो T का भी कोड हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, शर्त के आधार पर। हमको शर्त के आधार पर ही क्वेश्चन करना है। क्या करें, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के प्रथम अक्षर को किसे कोड करना है, पर दोनों को प्रथम अक्षर से कोड करना है। इस हिसाब से हमारा T का भी कोड क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर उठाइए K का कोड क्या दिया है, देखिए K का कोड हमारा 8 हो जाएगा। I का कोड क्या हो जाएगा, I का कोड हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। N का कोड क्या हो जाएगा, N का कोड हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 दिया है, 9 हो जाएगा। R का कोड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए R का कोड दिया होगा C@ हो जाए। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस शर्त के आधार पर ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शर्त के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको फंस जाइएगा, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाएगा। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जैसा हमको कहा है वैसे ही हमको करते जाना है। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हैं एक निर्देश दिया है, उस पर 5 क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, 5 क्वेश्चन आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर ले जाइएगा।
बी के। अभी 2 ठो क्वेश्चन है इसमें दिया है, जैसे कि दिया है अगला क्वेश्चन दिया हम लोग को, दे दिया है के एफ बी यू एन ए का कोड बताइए। के एफ बी यू एन ए का कोड बताइए। के एफ बी यू एन ए का कोड बताइए। पहले शर्त को पढ़िए। पहला हमारा क्या है, यहाँ पर के हमारा क्या है, व्यंजन है, ए हमारा क्या है, स्वर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि पहला अक्षर आपका स्वर हो, नहीं यह नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए, अंतिम वाला लगे। यदि पहला अक्षर आपका क्या स्वर हो और अंतिम, पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो क्या करना, दोनों को स्टार के रूप में कोड करना है। देख रहे हैं ना, पहला अक्षर क्या है व्यंजन, तो के हमारा क्या है व्यंजन है, और अंतिम अक्षर क्या है स्वर है, तो ये हमारा स्वर भी है। तो दोनों को किसके रूप में कोड करना है, स्टार के रूप में कोड करना है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ए का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। हो गया ना, दोनों को स्टार के रूप में कोड कर दिया ना। अब यहाँ पर उठाइए, एफ का कोड क्या दीजिए, एफ का कोड हमारा उठाइए यहाँ से, एफ का कोड एच हो जाएगा, बी का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यू का कोड कितना हो जाएगा, यू का कोड हमारा डॉलर हो जाएगा, एन का कोड क्या हो जाएगा, एन का कोड हम लोग का 9 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, स्टार $6 स्टार, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, आपको शर्त जो कंडीशन दिया है, कंडीशन के आधार पर आपको सॉल्व करना है। यही है हम लोग का क्या है, कंडीशनल कोडिंग। ये देखते हैं एक और एग्जाम्पल है, नहीं इसी पर क्वेश्चन दिया है। यह तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि IRFAM ई नहीं, आई दिया है, एफ दिया है, आर दिया है, ए दिया है, एम दिया है, ई दिया है। IFRAME का कोड पूछा है, IFRAME का कोड बताइए। IFRAME का कोड बताइए। तो देखिए यहाँ से पहला लेटर हम लोग का क्या है, आई है, अंतिम लेटर भी ई है, दोनों हम लोग का क्या है, स्वर है ना। तो देखिए क्या कहीं दिख रहा है, दोनों स्वर हो, दोनों स्वर हो, पहला और अंतिम दोनों अक्षर, हाँ लग रहा है दूसरा कंडीशन। यदि हम लोग का पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो, तो दोनों का अंतिम अक्षर से क्या करना है, कोड करना है। दोनों को अंतिम अक्षर से कोड करना है। तो यानी दोनों का अंतिम अक्षर का कोड क्या है, पहला भी स्वर अंतिम भी स्वर। तो दोनों का अंतिम अक्षर यानी ई का कोड क्या होगा, ई का कोड देखिए, ई का कोड क्या है 2, जो ई का कोड होगा वही हमारा क्या होगा, आई का भी कोड होगा। यही कहा है कि दोनों का अंतिम अक्षर से कोड करना है, ठीक है ना। तो ई का कोड क्या है 2, तो आई का कोड भी 2 मिल गया। अब उठाइए यहाँ से एफ का कोड क्या मिल गया हम लोग का, एफ का कोड हमारा एच मिलेगा, आर का कोड C@, ए का कोड हम लोग का क्या मिलेगा 4 मिलेगा, एम का कोड कितना मिलेगा A@ मिलेगा। इतना क्वेश्चन दिया था हम लोग को, शर्त के आधार पर हमने सॉल्व किया। सभी क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया आसानी से। आशा करता हूं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कंडीशनल कोडिंग का जो कंडीशन दिया था उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्या गया था, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया। थोड़े से ही जगह में मैंने इन सभी एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं कि आपको यह सभी एग्जाम्पल क्या होगा समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को कंडीशनल कोडिंग के।